ये बाहुबली का बेटा है। सुल्तानपुर एक जगह है जिसके बाहुबली हैं मेरे फादर नागेश्वर चौधरी। उनका मैं बेटा हूँ गुरु चौधरी, जो कि एक बाहुबली बनना चाहता है और वो बन पाता है कि नहीं बन पाता, यही पूरी स्टोरी है। क्योंकि हमारी माँ है जो, वही एक हमारे खानदान में है जो मुझे पीछे खींच रही है कि मैं इस लाइन में ना जाऊं और बाप के कदमों पे ना चलूं। गुरु एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक माँ और बाप के बीच में फंसा हुआ है। बाप चाहता है कि वो उसकी गद्दी संभाले और माँ चाहती है वो इस लाइन में ना जाए। तो ये एक ऐसी स्ट्रगल है गुरु की, जिसमें वो बाप को इम्प्रेस करना चाहता है पर माँ को भी अपसेट नहीं करना चाहता। नमस्कार, हमें नागेश्वर चौधरी, सुल्तानपुर के बाहुबली, और ये हमार माँ है, वो हमारी बीवी है, ये बड़का लड़का है हमारा, और ही है गुरु, और ये सिकंदर भतीजा हमारा, और उधर बब्बन, वो भी भतीजा ही समझिए। उधर वो जो हमारी बहू रानी है, बड़े बेटे की बहू। और ये कहानी है एक बाहुबली परिवार की, जो लेगेसी हमारी माता जी ने हमें दी है, उस बाहुबल की, उस रुतबे की, जो हमारे खानदान से चलता हुआ आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो लेगेसी हम अपने बच्चे को ट्रांसफर करें। चाहते नहीं है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लें, क्योंकि इसके बाद कौन संभालेगा। माता जी की, इनकी जो उनकी माता जी हैं, मतलब इनकी माता जी, वो पूरी कोशिश में है कि भाई ये ना जाए, सिर्फ सुधरे रहें। लेकिन हम दोनों माँ बेटे चाहते हैं कि नहीं, ये परंपरा को आगे बढ़ाएं। और उसके अलावा ये थोड़ा सा इश्क जुनूनी, जैसे आपको पता ही है कि इश्क है तो जुनून भी होगा, जुनून है तो इश्क भी होगा। तो वो कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे गुरु जो है अपनी चीज़ों से लड़ते हैं और कैसे रूहानी उस चीज़ को संभालती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि भैया बाहुबली बना के छोड़ेंगे। तो अब देखते हैं आगे 26 जनवरी के बाद की क्या होता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है काबिल खान चंदानी और मैं इसमें दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, गुरु की दादी का। और मैं चाहती हूँ कि सुल्तानपुर का जो राजपाट जो इतने टाइम से चलता आ रहा है, जो हमारी परवरिश है, मैंने अपने बेटे को दी है और वही मैं चाहती हूँ गुरु में जाए। और बंटी ये मेरा पोता है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये थोड़ा, जो भी वो कुछ गलत करे उसके ऊपर चादर चढ़ा के रखे, वैसा काम ये करे। लेकिन अंदर से हम यही चाहते हैं कि जो हमारी लेगेसी है वो चलती रहे। और इसलिए मेरी जो बहू है वो जो भी करती है अपने बच्चों को रोकने के लिए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारा राजपाट आगे जाने नहीं देगी और मेरे गुरु को तैयार नहीं होने देगी अपने संघर्ष से लड़ने के लिए। तो ये कहानी इसी कश्मकश की है कि गुरु अपनी चीज़ों से कैसे लड़ पाता है, कैसे स्ट्रगल करके अपने मतलब माँ की भी चीज़ों को निभाता है और अपने दादी और अपने बाप को भी खुश रखता है, और कैसे ये सब कर पाता है। इसी के लिए आपको देखना होगा इश्क जुनूनी, जो 26 जनवरी से रात 10 बजे आएगा। और ये स्टोरी बहुत आप एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत हटकर है। जब मैं अपना नाम बताना भूल गया। मेरा नाम है संजीव शर्मा। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ नागेश्वर। थैंक यू सो मच। प्लीज। Hello everyone, this is Vikas Joe here and I'm playing the character of Bunty, who is Guru's brother, जो गुरु का बड़ा भाई है और काम है, कंपोज है। जैसे गुरु है बाहुबली टाइप, का बिल्कुल ऑपोजिट है बंटी, क्योंकि बंटी वैसा नहीं बन पाया जैसा उसके फादर चाहते थे। बंटी अपने माँ के नक्शे कदमों पर चला है। तो बंटी सॉर्टेड, कंपोज, काम। आगे तो स्टोरी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, आप 26 जनवरी से देखिए रात 10 बजे, मंडे टू सैटरडे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जोड़ी मोहन का और इसमें मैं किशन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मदर है और सब लोगों ने तो आप लोगों को स्टोरी बताई दी है। मैं आप लोगों को सामने थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर आने वाला है। इतनी पॉजिटिव हूँ कि मैं आपको दोनों चीज़ें बहुत प्यार करती हूँ। बस संस्कार ऐसे हैं कि हस्बैंड के साथ जमे या नहीं जमे, आपके साथ जमे या नहीं जमे, उनके लिए एक प्यार है, रिस्पेक्ट है, आदर्श है। और मैं अपने बेटे को कतई गुंडा नहीं बनती और यही मैं मेरी बारी है। हाय, मेरा नाम है बनी कक्कड़ और मैं
इसमें सिकंदर का किरदार निभा रहा हूँ। मैं गुरु का भाई हूँ, कज़न कह लो, कुछ भी कह लो। और बब्बन हमारा दोस्त है, जिगरी है। तो हमारा ट्रायो देखने को मिलेगा आपको। बड़ा मैच्योर हूँ, और जैसे कि उन्होंने बताया कि मम्मी थोड़ी पॉजिटिव है, वो चाहती नहीं है बाहुबली बने, तो उन्होंने मुझे बोल रखा है कि इसका थोड़ा ख्याल रखूं। तो मैं थोड़ा काम हूँ, मैच्योर हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, पर उसके गुस्से को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, चीज़ों को समझदारी से करता हूँ आगे। बस यही है। बाकी 26 तारीख से देखना कैसे दिखते हैं हम इस जुनूनी। हेलो, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं बब्बन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं गुरु का दोस्त हूँ, जिगरी यार, जो हमेशा इसके साथ रहता है, इसके हर एक काम में इसका साथ देता है, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। और ये मतलब हमेशा मजाक मस्ती के मूड में रहता है। इसका दिमाग थोड़ा गर्म है, बट सीरियस सिचुएशन में भी इसको थोड़ा मजाक मजाक मस्ती सूझती है। और मतलब हम अपने दोस्त के लिए बहुत लॉयल है, और इसको कुछ नहीं दिखता, बस इसको दोस्ती दिखती है। इसके दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है, और यही है। बाकी आप देखिए शो में क्या होता है, क्या हमारी कहानी है। मेरा नाम सिमरन कौर है। मैं इसमें जस्टिन का किरदार निभा रही हूँ। बंटी की वाइफ, मतलब गुरु की भाभी हूँ। मैं भी अपनी सास जो चाहती है वही मैं चाहती हूँ कि बंटी गलत काम ना करे और जैसा है वैसा रहे। मैं इकलौती यहाँ पे पंजाब से आई हूँ, मतलब मैं पंजाब से हूँ। हमारी लव मैरिज हुई है, वैसा रहेगा आगे स्टोरी में। आप लोग देखिएगा 26 तारीख से रात 10 बजे। हाय, मेरा रियल नेम अंगारा सिंह है। मेरी का कैरेक्टर कविता नाम है। और मेरा ऐसे मेरी दोस्त। बाकी घर में जो बच्चे हैं और I'm looking forward to this show actually. सवाल मेरा सवाल जो है वो सिमरन और बंटी से रहने वाला है। एक तरफ यहाँ पे गुरु जो है उसको उसके मतलब मम्मी नहीं चाहती कि वो बाहुबली बने, वैसे उसके पापा चाहते कि वो बाहुबली जैसा बने। तो वहाँ पे बंटी को आप लोग चाहते हैं कि बंटी ऐसा ना बने, तो क्या बंटी और गुरु के बीच में कभी इस चीज को लेकर फाइट या क्लेश देखने मिल सकता है घर में? नहीं, वो बंटी और गुरु के बीच में बहुत प्यार है। वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, दोनों समझ के। देखिए, मेरा मानना ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज अ डेली शो। जो होगा लिख के आ जाएगा, हम कर देंगे। लेकिन यस, अब तक दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, जैसे भाइयों का प्यार होता है, इट इज लाइक दैट। गुरु पर ऐसा कौन सा सीन है जो कच्चे में काफी चैलेंजिंग बना? चैलेंजिंग सीन, वेल उस सीन के बारे में ज्यादा बता तो नहीं पाऊंगा। ट्रेलर में देखा, प्रोमो देखा, उनमें कहानी ऐसा कौन सा सीन है? सीन है मेरे पास, पर मैं बता नहीं पाऊंगा। चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग था वो थोड़ा सीन। कैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ ना बताए हुए बता दूं बस मैं। मतलब हाँ, एग्जॉस्टिंग सीन था थोड़ा। गिरा तो नहीं अभी तक नहीं गिरा हूँ। वो तो गिर ही जाएगा। वो जुनूनी था, वो सीन जुनूनी था एकदम। प्रॉपर धूप में अच्छे से लगा हूं मैं। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, जब तक डे लाइट थी तब तक वो जुनून निकला मेरा उधर। पर मजा आया लेकिन करने में, और वो निकल के आया। आई होप, क्योंकि मैंने भी वो सीन देखा नहीं है। जब आप देखेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जरूर उस सीन पे बात करेंगे। कोई तो शो जब आता है जो टाइटल तो का टाइटल काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है, और हमारे शो के थीम से मिलता है एक्चुअल में, कि एक बाहुबली खानदान है और एक बहुत शरीफ खानदान है। और उनके बीच में 2 किरदार हैं, जिनका एक बेटा जो बाहुबली बनना चाहता है और एक बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती है। उन दोनों की लव स्टोरी है। वो इस जुनून से भरा ही होना चाहिए, तभी वो लव स्टोरी वर्क करेगी, क्योंकि एकदम आउट ऑफ बॉक्स लव स्टोरी है। बॉय नेक्स्ट डोर नहीं है, लड़की शरीफ है, बट लड़का उसका कुछ बोल नहीं सकते, वो क्या कर सकता है। तो ये बाहुबली बनना चाहता है बाप के लिए, उसको बाप का प्यार चाहिए, पर माँ को भी नहीं छोड़ता है।
तो वो बीच में फंसा रहता है हर चीज में। अगर आज बाप से गाली पड़ी किसी चीज को लेकर तो वो बाहुबली बनना चाहता है आज, पर रात को माँ ने समझाया तो वो सुबह नॉर्मल रहेगा, ठीक है नहीं करूंगा। तो वो बीच में फंसा रहता है हर चीज में। तो फिर बात की जाए हर शो में लव स्टोरी क्या क्या एंगल देखने मिलता है, क्या आपके साथ कौन होगा जो आपके साथ क्या क्या एंगल बनाएगी, और क्या हद तक आप जाने वाले हो उस मतलब इश्क को पाने के लिए, जुनून कितना लेवल पे रहना है? देखो इश्क तो जुनूनी ही होगा, अगर होगा तो गुरु का। किस हद तक जाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता है। पर हाँ, गुरु एज इन कैरेक्टर जो भी करता है जुनूनियत से करता है, और इश्क भी वैसे ही करेगा। और इसमें रूहानी रूहानी है जो कैरेक्टर, बहुत शरीफ लड़की है, डॉक्टर बनना चाहती है। उसके साथ कैसे टकराएगा, उनके बीच में उनकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, और उसके बाद वो इश्क में कैसे बदलेगा, ये देखने के लिए आपको 26 से आना पड़ेगा 10 बजे दंगल टीवी पर। तो और साथ रहना है आपका इस कैरेक्टर, शो के अंदर जो कैरेक्टर है वो जुनून से भरा हुआ है, मतलब हर चीज को पाने की चाहत है। रियल लाइफ में आपका किरदार और गुरु का किरदार कितना मैच करता है? रियल लाइफ में नहीं, ज्यादा मैच नहीं करता है। जुनून है पर ये लेवल थोड़ा अलग है। मेरे रियल लाइफ में मेरे ऊपर कोई बाहुबली नहीं है जो मुझे बचा लेगा। पर हाँ, कुछ हद तक कर सकता है, पर सिमिलैरिटीज बहुत कम है, इसलिए मजा आ रहा है करने में। बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा किरदार है जिसका रियल लाइफ के किरदार और इस शो के किरदार से कम मैच है? ये हमारा आई थिंक ये जसलीन, उसका तो ये दोनों जो बैठे हैं ना इधर, जसलीन और बब्बन, ये थोड़े सिमिलर हैं कैरेक्टर के अपने, बहुत ज्यादा। और आप पूरे शो में आपको अभी तक जितना भी हमने किया है, हम 3 साथ ही दिखेंगे। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये थोड़ा सा उसमें समझदार है शो में समझदार है, संभालने की कोशिश करता है, पर उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाप से, माँ से, दादी से, किसी से नहीं। उसको सिर्फ एक बंदे से लेना देना, वो है गुरु। गुरु ने बोला जाना है तो उसको जाना है, नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगा। तो आपके सवाल से मैं बहुत दूर निकल गया, तो मैं बस वही बता रहा था। लास्ट में गुरु को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए शो को? अरे मैं ही बोल रहा हूँ यार, बोलिए। मैंने बोल भाई वो आप ही को देख रहे हैं, आप ही जवाब। नहीं, शो बहुत डिफरेंट है, जैसे सर ने बताया, एकदम अलग शो है। एक बाहुबली खानदान की स्टोरी है, और एक टीटी परिवार की स्टोरी है, जिनका मतलब उनके फादर टीटी हैं, और बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेजना चाहते हैं, किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी को बाहर किसी सिटी में भेज के पढ़ाना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में टकरार है, और वो कैसे प्यार में बदलेगी या बदलेगी भी कि नहीं बदलेगी, यही स्टोरी है। और इंडिविजुअल एज एन कैरेक्टर वाइज अगर मैं बोलूँ, ये गुरु की भी एक स्टोरी है कि माँ बाप के बीच में वो कहाँ जाएगा, किस साइड जाएगा। दादी के डंडे भी पड़ सकते हैं। दादी के डंडे भी पड़ सकते हैं। दादी ने बाप को तैयार किया है, तो उसके बेटे को तैयार तो कर ही लेगी। अच्छा, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इस तरीके का शो होता है, स्टार्टिंग होता है, बट कहीं ना कहीं कहानी आगे जाके मोड़ लेती है, और उस कहानी से मतलब इस कहानी से इस हाँ, सोशल ठीक है। मैसेज है सोशल ना। मैसेज क्या ये है भाई, प्यार करो, जुनून से करो, लेकिन इतना भी मत करो कि भैया बाकी खानदान और उन सबको भूल जाओ। नहीं, जुनून जेल में निकले। ऐसा ना हो ना भाई, प्यार में पड़ गए और जेल में बिता रहे रात। नहीं, ये सोशल मैसेज तो क्या ही मिलेगा, मतलब मैसेज तो आपको टीटी परिवार से मिल सकता है। हाँ, उस परिवार से वो परिवार आएगा तो वो आपको दे सकता है। हमारा परिवार को बनाने का मैसेज दे सकता है। जी बिल्कुल। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि सोशल मैसेज यही है कि एक परवरिश वाला परिवार है, और एक ऐसा परिवार है जो एक गलत परवरिश की तरफ लेके जा रहा है। तो उस गलत परवरिश का क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है,
और ऐसा ना करें कोई, या अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पे ना थोपें। तो आई होप कि ये मैसेज इस सीरियल के थ्रू जरूर जाएगा कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। और हमारा जो स्टोरी है वो बिहार में भी पैटर्न है, तो आप सबको पता ही होगा कि वहाँ पे हर घर में दबंगी चलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज लोग गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं, उनका फैमिली अलग होता है, अलग होता है, फैमिली का लिखा है कि दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग है, और उस फैमिली के दो जन जब प्यार में पड़ते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली क्या प्रॉब्लम फेस करती है, ऑफकोर्स हम मैसेज भी दे रहे हैं, और उसका जो बैड इफेक्ट है वो भी दिखाया है। तो एकदम नेक्स्ट कैसे कनेक्ट होते हैं? लक्ष्मी शर्मा प्रोडक्शन है, क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी थी, उसको ऑडियंस देख रहे थे और काफी जो सीरियल अपना है इसमें स्टोरी में वही दम रहेगा, उससे ज्यादा और चलेगा। ये आपको 26 जनवरी को पता लगेगा, रात को 10 बजे। ये रात को 10 बजे एग्जैक्टली, और दंगल पे कि ये क्या आने वाला है। और मैंने एक बार पीछे बोला भी था कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने पहले मिस किया है। तो इस बार परफॉर्मेंस वाइज, डायरेक्शन वाइज, प्रोडक्शन वाइज आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको एक अलग दिखाई देगा। हम कुछ अलग दोनों की चीजें अगर आप डालते प्यार हैं। में सफल की स्टोरी अच्छी होती है। हाँ सब अच्छा ये भी अच्छा होगा सर, ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत खट्टर होगा। और ये वादा है, ये बिल्कुल अच्छा होगा सर। अब मजा करेंगे, आप एंजॉय करेंगे नागेश्वर जी। अगर गुरु प्यार में सफल नहीं होता तो क्या वो डॉक्टर जो लड़की उसको उठा के लाएगी फैमिली? अगर गुरु को प्यार होता है तो वो उठाकर ही लाएगा उसे। बाहुबली फैमिली है तो इस जरूरी के साथ साथ खूनी भी हो सकता है। अभी वही तो बोला ना मैंने कि भाई जेल में नहीं काटने का। देखिए, खूनी तो हम बनने नहीं देंगे क्योंकि हमारी प्रशासन पे पूरी पकड़ है, ठीक है। और रही बात प्यार की, खून आजू बाजू वालों का अरे अगर हमसे रिलेटेड है तो वो भी हम संभाल लेंगे। दूसरी फैमिली को है जो खून वालों का इलाज करते, कुछ हुआ तो वो इलाज नहीं कर सकते। देखिए, हम अपने परिवार की गारंटी ले सकते अभी वो पूरी डॉक्टर नहीं बनी है, हैं। 80% डॉक्टर बनी है वो, इसलिए गुरु के लिए वो कंपाउंडर है। गुरु को ये शूटिंग करने में कितना मजा आया कि बाकी डायरेक्टर्स थे जो एक्टिंग हो रही थी, यहाँ पे पता है कि इसके गुरु मतलब को बहुत गुस्सा आता है, इसमें गुरु भाव बोले के लड़ता है तो शूटिंग करते हुए मुझे बहुत मजा आया पर्सनली, बिकॉज मेरे कैरेक्टर मेरे खुद की पर्सनालिटी से बहुत अलग कैरेक्टर है और गुरु की शेड्स हैं। लाइक वो अपने दोस्तों के साथ अलग है, अपने भाई के साथ अलग है, अपने बाप से डरता है, रिस्पेक्ट करता है, उनकी रिस्पेक्ट चाहता है, उनके साथ अलग है। और माँ से नजरे नहीं मिलाता क्योंकि वो बाप को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें कर देता है जो उसे माँ चाहती है ना करे। तो माँ के साथ रिलेशन अलग है, दादी और बाप का तो सेम ही है उसके सामने। और मजा तो बहुत आ रहा था। वो बाहुबली वाली फील है ना, मजा तो बहुत आता है। मजा तो आ रहा है, इतनी गन पकड़ ली हाथ अपने आप ऐसा हो जाता है मेरा। मजा तो आ रहा था और सबको मजा आ रहा था क्योंकि जब सीन करने के बाद सबसे मिलो तो सब कह रहे थे कि मजा आ रहा है, कैरेक्टर देखने में मजा आ रहा है। अब वो मेरी एक्टिंग उनको पसंद आई कि नहीं आई वो मुझे नहीं पता, पर उनको कैरेक्टर वो देखने में, वो गुरु एज एन कैरेक्टर देखने में बहुत मजा आ रहा है। जिस तरह से उसका एंट्रोज है, पूरे लेकर सबको घूमता है, जैसे वो गनमैन आगे पीछे रहते हैं। नागेश्वर चौधरी अगर कहीं आप सीन में देखेंगे तो वो पूरा जो एम्बियंस क्रिएट किया गया है वो बहुत अच्छा है और बहुत देखने में बहुत मजा आता है। गुरु भाई आप कह रहे हो गन लेके एक्टिंग करने में मजा आया, हाँ, तो क्या अभी ये बाहुबली आपका फुल लेके वाला ही है? नहीं रोएगा, रो सकता है, लेकिन रोएगा गन लेकर ही रोएगा भाई। कुछ भी होता है, इट कैन लाइक खाना डेली सो, कुछ भी कहीं भी सांप भी आ सकता है। आप तो बड़े भाई हो, आपकी तो बैठी है भाई, मेरी तो लव मैरिज हो गई, इसका चल रहा है, इश्क तो मेरा भी है ना भाई। ये देखिए, इनकी लव स्टोरी में कुछ मजा नहीं आया, इसलिए उसको हमने कुछ बनाया नहीं है। इसमें आपको मजा आने वाला है, इसलिए सीरियल की स्थापना की गई है, तो आप देखेगा मजे से। नहीं, यही शूट हुआ था, यही बिहार बनाए हैं।
थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़े 4 लोग हैं हम, 1 लोग मिसिंग है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। आप सब अपने कैरेक्टर के बारे में स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन नए शो के लिए। आप मुझसे आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं इश्क जुनूनी और ये मेरा छोटा सा परिवार है। मैं रूहानी और ये रूहानी का परिवार है। तो देखा जाए, अगर बात की जाए रूहानी के बारे में, तो रूहानी एक बहुत सिंपल सी और स्ट्रॉन्ग लड़की है जो कि अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड है। और जब बात आती है उसके परिवार की, तो रूहानी बहुत कहते हैं ना चाइल्डिश बन जाती है। काम अलग है, परिवार अलग है। तो बस यही है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। वो चाहती है कि उसके मोहल्ले में खुद का क्लिनिक खुले, लोगों की दुआएं बटोरे, उनकी तारीफें बटोरे। तो बस वो यही चाहती है। और जब भी बात उसके परिवार पे आती है, कुछ होता है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है, तो वो एकदम निडर बन जाती है। वो किसी के बारे में नहीं सोचती है। तो यही रूहानी है, जो कि स्वीट है, सिंपल सी है, लेकिन जब परिवार पे बात आती है तो बस गुरु भी उसके आगे कुछ नहीं लगता। ये मेरी छोटी बहन है। हाय, मैं जोया हुमायूं। मैं इनके सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ। आई एम निकी। हम लोग का बहुत एक क्यूट बॉन्ड बताया है, मैं, दीदी और हमारे एक भैया है संदीप भैया के साथ। सो हम एक दूसरे को ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, मस्ती भी उतनी ही करते हैं। बस। मम्मा मम्मा। मैं इस शो में रूहानी की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, प्रतिमा, जो कि बहुत सिंपल साधारण सी गृहिणी है, जो आमतौर पे हम घर में अपनी माँ को देखते हैं। जैसे मैंने मेरी माँ को देखा है, वही कैरेक्टर मुझे प्ले करने मिला है। बहुत सिंपल मिडिल क्लास है प्रतिमा। उनके हस्बैंड टीटी है, 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा संदीप, 2 बेटियां है फूल जैसी। और अच्छे से पाला बड़ा किया है उसको, अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन ये रूहानी थोड़ी सी निडर है और उसको अगर कोई बात परिवार पे आए तो वो कैसे उसका सामना करे, ये ज्यादा बताया है। और अच्छा परिवार है, आप सबको अच्छा लगेगा। तो रही नीडर वाली बात, ये सारी चीजें मैंने अपने पापा से ही सीखी। मेरे बारे में सब लोग जानते हो ना, लिख देना बस। कोई नहीं। इस किरदार में मेरा नाम है राजेंद्र सहाय। मैं एक टीटी हूँ, रेलवे टीटी, और यही सिंपल सोबर परिवार का एक मुखिया, जो अपने परिवार को लेके, परिवार की सिक्योरिटी को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ज़्यादा किन है। मतलब बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को ध्यान रखता है। हाँ, उसकी बेटी नीडर है। कल ही मैंने एक बाइट दी थी, उसमें लिखा था कि सत्य है, या मतलब ऑनेस्टी वाली जो बात थी, वो उसमें मेरी परछाई दिखाई है रूहानी को। तो यही मेरा भी वही किरदार है कि मैं भी जो भी मेरा काम है टीटी के तौर पे, उसको मैं बहुत ऑनेस्टी से करता हूँ। अपना घर बहुत ऑनेस्टी से चलाता हूँ। बच्चों को मैंने वैसी ही परवरिश दी है कि वो आगे भी निडरता और ऑनेस्टी के साथ, मतलब सत्य का साथ कभी ना छोड़े। तो दिस इज माय कैरेक्टर। तो बस यही हमारा सिंपल सा परिवार है। अगर गुरु की फैमिली के आगे देखा जाए तो हमारा परिवार बहुत सटल है। जैसे कि आमतौर पे नॉर्मल परिवार रहता है, सिंपल, स्वीट, सुलझा हुआ बेसिकली। और यहाँ बात की जाए गुरु के परिवार की, तो वो लोग आते हैं बड़े गैंगस्टर वाली फैमिली से, जो कि हमने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। गैंगस्टर, गन, गुंडे, ये सब। तो जब उनका परिवार और हमारा परिवार टकराता है तो लाइक बहुत कुछ होता है जो कि हम लोग ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो आगे जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे जो होने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, कुछ न्यू है बेसिकली। तो जुनून, पता है जुनून लाइफ में, ठीक है, हर किसी के प्रोफेशन को लेके या किसी भी चीज को, व्यक्ति वस्तु को लेके एक जुनून होता है। आपको जो चीज अच्छी लगती है, उस चीज को पाने के लिए आप जुनून अगर आपके अंदर नहीं है तो वो चीज आपको नहीं मिलती। अब यहाँ पे जो टाइटल दिया गया ना, उसमें एक
नया दिखेगा वो है जुनूनी। ठीक है, तो वो जुनूनी कुछ ऐसा है कि हर एक किरदार जो है ना यहाँ पर वो सब जुनूनी है। ठीक है, जैसे हमारा सिंपल फैमिली है, लेकिन एक जैसे माँ की बात करूँ, सिंपल लिविंग है, हाउसवाइफ है, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए जुनूनी। रूहानी है जो, तो वो निडरता के लिए या अपने काम अपने सत्य को लेके जुनूनी है। अपने बात को लेके वो जुनूनी है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मतलब मैं उससे नहीं हटूंगी, सामने गैंगस्टर आ जाए मेरे ऊपर तमंचा रख ले, मुझे मार भी दे, तो मैं अपना सत्य नहीं छोड़ूंगा। तो अपनी चीजों के लिए, जैसे निकी है तो वो उसको पढ़ा को दिखाया, वो पढ़ने के लिए उतनी जुनूनी। ठीक है, तो मैं अपने प्रोफेशन को लेके या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके हम लोग, तो दैट्स व्हाई दिस इज जुनूनी। और सामने अगर कोई ऐसा परिवार है जो सामाजिक दृष्टि से वो कुछ अलग टाइप के लोग हैं या अपने प्रोफेशन में वो जुनूनी गैंगस्टर कहलाते हैं, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन वो भी अपनी तरीके से वो जुनूनी है कि नहीं मैं नागेश्वर हूं तो मैं अपने प्रोफेशन को वैसे ही लूंगा। तो ये एक काइंड ऑफ स्टोरी आई कैन से दैट आपको यहाँ पे नया क्या दिखने को मिलेगा कि सिर्फ नाम है इश्क जुनूनी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट कि आपको लव स्टोरी दिखने को मिलेगी, वो सही है, लेकिन हर एक किरदार का अपना एक जुनून है, अपना एक पैशन है, वो खास करके आपको देखने को मिलेगा अगर ऑडियंस उस चीज को वैसे ही देखे जैसे हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो दिस इज द स्टोरी। मेरा सवाल रुहानी से रहने वाला है। रुहानी, आपका जो किरदार है वो एक डॉक्टर वाला होता है, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, तो आप जब गुरु के परिवार की जब बहू बनोगे तो डॉक्टर बन के बनोगी या फिर बाहर जाने के बाद डॉक्टर बनने वाली हो? क्या कहना चाहोगे? फिलहाल ये सवाल जो आपने पूछा है तो रूहानी को भी नहीं पता है कि वो बहू बनने वाली है या नहीं। तो अभी जो होने वाला है काफी टशन है, आगे का कुछ पता नहीं है। तो गुरु जो बेसिकली है वो जिद्दी है और रूहानी है जो कि जुनूनी है। तो जब जिद और जुनून टकराता है तो आप लोग को तो पता है क्या होता है। इश्क जुनूनी होता है। गोलियां चलेगी, बहुत कुछ होगा अभी फिलहाल। तो बस मैं यही कह सकती हूँ। और हाँ, डॉक्टर तो हूँ मैं, डॉक्टर तो मेरा सपना है। हाँ 80% डॉक्टर हूँ, बट डॉक्टर जरूर हूँ। मैम आप जैसे भी डॉक्टर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो और कॉलेज में भी टॉपर ही रहते हो, टॉपर लड़कियों को ऐसे गुंडे टाइप करते हो, वो क्यों पसंद आता है? इंटेलिजेंट। मैं सच कहूँ, ये किधर का लॉजिक निकाला? रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जो टॉपर और गुंडे लड़के होते हैं। हाँ चलो, ये अगर इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा है तो मैं इंटेलेक्चुअल जवाब देता हूँ। ऑपोजिट एट्रैक्ट्स, पता है ना? हाँ, तो यही इसका जवाब है कि जो शांत होते हैं ना उसको चंचल लोग मिलते हैं, जो चंचल होते हैं उनको शांत लोग मिलते हैं। हाँ, तब जाके वो बनती है इश्क जुनूनी। समझ ले? वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी आपकी लड़की शांत है तो उसको बहुत हाँ छपरी शांत भी नहीं, छपरी। हाँ, वो बैलेंस करने के लिए चीजें होती है। वैसे वो कहते हैं ना, वो प्यार में इंसान बदल जाता है, तो आई थिंक आगे जाके गुरु भी शायद बदल जाए, किसी को क्या पता। हमारा मुद्दा बेसिकली यही है कि चीजों को कोई भी पाना है। लव स्टोरी आगे आएगी नहीं आएगी वो तो खैर हमें भी नहीं पता, बट हकीकत ये है कि चीजों को पाने के लिए, आपको साबित करने के लिए आपके अंदर जो जुनून होना चाहिए, वो चीज हमने दिखाने की कोशिश की है, वही समझाने की कोशिश की है। आई विश कि लोगों तक वही बात पहुंचे जो हम बताना चाहते, समझाना चाहते। मेरा सवाल रुहानी की छोटी बहन से जी। आप दोनों बहनों का बॉन्ड किस तरीके से होने वाला है? आप दोनों बहनें इस शुरू के अंदर लड़ती हुई नजर आओगी या प्यार मोहब्बत वाला बॉन्ड रहेगा? हम लोग कभी कभी लड़ते भी हैं और हमारे एक अच्छा क्यूट सिस्टर बॉन्ड भी बताया है। मेरी एक रियल लाइफ में बड़ी सिस्टर है, सो उनके और दी की एज सेम ही है, तो हम एज ए रियल सिस्टर जैसे ही रहते हैं। हम साथ में रहते हैं, हम लड़ते भी हैं, हम छोटी छोटी बातों पे ऐसे मुंह फुलाते हैं जैसे रियल सिस्टर्स करते हैं। सो वैसे ही हम लोग का प्यारा सी क्यूट बॉन्ड है जो रियल लाइफ में सबके साथ होता है। राइट। अभी तक जितना भी आप लोगों ने शूट किया है, आप दोनों की बहनों के बीच में कोई ऐसा मोमेंट जब आप शेयर करना चाहें? पर्सनल मोमेंट बोल रहे, प्रोफेशनल? सच कहूँ तो मेरे लिए था ये कि जब रूहानी गुरु के फैमिली से मिलती है तो बहुत कुछ हो जाता है।
जब वो मिलती है तो कुछ अलग ही चीज होती है। आई मीन जो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगी, जो मेरे लिए बहुत न्यू थी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। गैंगस्टर, गुंडे और उन सबके साथ में उन लोगों से मिलना वो एपिसोड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी व्यूअर्स को कोई मैसेज? सॉरी, व्यूअर्स को क्या मैसेज मैसेज देना चाहेंगे इस शो को लेकर आप? बोलो। तो क्या ही सॉरी यूएसपी यूएसपी क्या है इस शो का, मेन थीम, मोटिव क्या है? देखा जाए देखने कि के मैंने लिए, आपको कहा कि इसमें जिद है, एक जुनून है, और जब वो टकराते हैं तो ये इंटेंस लव स्टोरी है इसमें। बाकी तो मैंने बताया आपको, जो गुरु है, रूहानी है, बहुत सिंपल है, ये गैंगस्टर है, तो दोनों जब बस हाँ, क्या हो रहा है? नहीं मतलब लोगों को ये एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसे दो तरह के फैमिलीज है, जैसे ये गैंगस्टर फैमिली और एक मिडिल क्लास फैमिली यूपी बिहार में आज भी है। हमने जैसे ये स्टोरी राइट हमें नरेट की गई है, तो ऐसी फैमिलीज होती है, तो वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं लोग कि ऐसी लड़की मैं भी हूँ और मुझे भी कोई गैंगस्टर ऐसे ही कॉलेज में छेड़ता है या उनसे सो बेसिकली आप लोग देखते होंगे आजकल K-dramas बहुत वायरल है, उसमें दिखाते हैं वो रिच सीईओ एंड ऑल। तो मैं अगर देखूं, मुझे जो अच्छा लगता है एनिमीज टू लवर, तो ये थोड़ी सी स्टोरी वैसी है जहाँ पे जब विलन्स मतलब वो रहते हैं एनिमीज, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट आता है कि अब क्या होगा, दोनों में इतनी लड़ाई है, प्यार कैसे होगा। थैंक यू सो मच। Enemies to lovers।